लोग जो है कि बूथों पर कब्जा करके वोट डालने का काम किए। कल जो मिल्कीपुर का मतदान संपन्न हुआ है, देख करके तो हम लोग जैसे लोग हतप्रभ हो गए कि लोकतंत्र की खुले आम जो है हत्या की जा रही है। आज जो है निर्वाचन आयोग के जवान पर गिग्गी बच गई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है। 30,000 से कम से जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता अगर निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्य का पालन करता। इस तरह से अगर चुनाव कराना है योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह नंगा नाच करा रहे हैं, तो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए जो है कि बेहद शर्मनाक है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान के दौरान प्रशासन पर समाजवादी पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने 90 ट्वीट करके अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें करने के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी गई, जिसकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के खेमे में साफ नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने यहां तक आज ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन भेंट कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछला वर्ग प्रकोष्ठ के लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन जी, अखिलेश यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, उसको कफन भेंट कर देना चाहिए। कल जो मिल्कीपुर का मतदान संपन्न हुआ है, देख करके तो हम लोग जैसे लोग हतप्रभ हो गए कि लोकतंत्र की खुले आम जो है हत्या की जा रही है और निर्वाचन आयोग मौन धारण किया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, एक टीएन शेषन भी कभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कि अकेला व्यक्ति जो है कि तहलका मचा दिया था निष्पक्ष चुनाव कराने में। आज जो है निर्वाचन आयोग के जवान पर गिग्गी बच गई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है। तमाम वहां पर खुला नंगा नाच किया गया। तमाम यूट्यूबरों ने जो है वहां जो गड़बड़ी की जा रही थी प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में से फोन कर करके पूछा जा रहा था कि क्या हुआ, और वहां से जवाब आता था टारगेट पूरा हो गया है। किसी को 40 वोट डालने का टारगेट, किसी को 50 वोट का टारगेट, किसी को 32 और 36 का टारगेट। यह योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर विश्वास नहीं है, मोदी के काम पर विश्वास नहीं है कि आप बताओ कि जो मताधिकार मिला का अधिकार है उसको जो है प्रशासनिक का गुंडाई करा करके और उसको जो है कि छीनने का प्रयास किया गया। पता लगा है कि 136 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीएम और वहां के जो मिल्कीपुर के एसडीएम थे बेचारे, वो बधुआ मजदूर बनकर के अमित जायसवाल, और जिस तरह से कि खुद ये लोग जो है कि बूथों पर कब्जा करके वोट डालने का काम किए, तो ये लोकतंत्र की सीधे हत्या है। और अखिलेश यादव जी ने निर्वाचन आयोग को इसलिए जो है सफेद कपड़ा भेंट करने का निर्णय लिया है कि निर्वाचन आयोग की मौत हो गई है। अगर मौत हो जाती है तो हमारे सनातन परंपरा में अगर पुरुष है तो उसे सफेद कपड़ा दिया जाता है, अगर महिला है तो रंगीन कपड़े में जो है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखेंगे एक दलित लड़की का वहां पर रेप होता है, बड़ा विभत्स स्थिति पैदा कर दिया गया। वह दिल्ली वाला कांड और कलकत्ता वाला कांड याद आ गया, जेआर मेडिकल कॉलेज का पूरे देश में तहलका मच गया था। सारी जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया जिसको कहा जाता है, वो तो गोदी मीडिया कहना ज्यादा सार्थक रहेगा कि हाँ अल्लाह मचाई थी पूरे देश में, लेकिन वहां दलित बेटी के साथ हुआ, कहां चली गई गोदी मीडिया? आज मौन धारण कर ली है। गिरफ्तारी हो गई है, वहां पर गिरफ्तारी हुई। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? आप बताओ कि ये गड़े मुर्गे जब डीएनए टेस्ट हुआ मोहित खान का और डीएनए मैच नहीं किया और केवल आरोप लगा दिया गया, मोहित खान को जेल में डाल दिया गया। उनके जो है कि ब्रेकरी के वर्कशॉप पर बुलडोजर चला दिया गया, घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके संपत्ति को सीज कर दिया गया। और फिर योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के चुनाव के दौरान किस तरह का जो है कि अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर मोहित खान की बात कर रहे थे। अरे लखनऊ में जिन बेटियों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया, इस पर योगी आदित्यनाथ चुप्पी क्यों साध लेते हैं? इनकी सरकार में जब महिला दरोगा सुरक्षित नहीं है, महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, वह सामूहिक बलात्कार का शिकार हो रही है। अखिलेश यादव बार बार कहते थे प्रशासन अगर निष्पक्ष चुनाव कराए, भयमुक्त चुनाव कराए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कल कैसा देखा आपने मतदान मिल्कीपुर का? क्या कुछ नजर आया आपको? क्या प्रशासन की सख्ती नजर आई वहां पर आपको?
आप लोग तो गए थे, जमीनी हकीकत को देखा जी। और वहां पर सच्चाई ये थी कि 30,000 से कम से जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता अगर निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्य का पालन करता। लेकिन निर्वाचन आयोग तो कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अपने जो उसकी आचार संहिता है उसका उसने जो परिचय नहीं दिया। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर के उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग हो चाहे केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, जिस तरह से चुप्पी साध लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को विश्वास है कि हम 30,000 से नहीं जीतेंगे तो 3,000, 4,000, 5,000 से जीतेंगे। बेईमानी हुई है, बेईमानी 136 बूथों पर। आप बताओ कि एसडीएम 20 मिलियन तक वोट डाला है, बूथ पर कब्जा करके सीओ डाला है, एसएचओ डाला है। ये अभी इस तरह की गुंडाई की जाए, सबको टारगेट दिया गया था, इतना वोट फर्जी डालना है। जो नंबर गए थे उनका वोट डाल देना, जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे उनको मुकदमा काम करने का, गुंडा एक्ट लगाने का, 307 का मुकदमा लगाने का धमकी दे करके उनको भगा करके बूथों पर कब्जा किया गया। तो लोटन राम जी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब मिल्कीपुर को जो सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल थी। क्या देखिए, मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा से उसको जोड़े थे। हाँ। कि जो अयोध्या का घाव लगा, अयोध्या में जहां पर इनकी धार्मिक कार्यशाला चल रही थी और उसके बहाने पूरे देश में चुनाव जीतने का इन्होंने प्लानिंग बनाया था। लेकिन अयोध्या में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बन गया और इन्हें लग रहा था कि अजीत कुमार पासी जो है कि मिल्कीपुर में अगर चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी तो योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेगा। और इसलिए इन्होंने जो है कि वहां पर प्रशासनिक तांडव कराने का, गुंडागर्दी कराने का, समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को डराकर धमका करके फर्जी मुकदमे पंजीकृत करके रात में उठा करके, और यहां तक पता लगा कि कल 1 बजे के बाद पत्रकारों को उठाने की, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनको उठाने का भी प्लानिंग बना लिया था प्रशासन के लोगों ने। यह बात हम आई है छन करके। तो इस तरह से अगर चुनाव कराना है, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह नंगा नाच करा रहे हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए जो है कि बेहद शर्मनाक है और बहुत बड़े यह चिंता का विषय है। कर ले, एक चुनाव इससे सरकार न बननी थी न बिगड़नी थी। और यह लिटमस टेस्ट हम नहीं मानते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तांडव करा करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है, जैसा कुंदरकी में हुआ था उससे भी बुरा हाल जो है मिल्कीपुर में इन्होंने करने का काम किया। तो देखो, हम लोग इसको लिटमस टेस्ट नहीं मान रहे हैं। जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई थी, चारों खाने चित की थी और इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर ब्रेक लगाया था। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है 300 प्लस सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और योगी को भगाएगी। अध्यक्ष जी, 2 घटनाएं हमारे सामने हुई। हम लोग अवधेश प्रसाद के साथ बैठे हुए थे, सांसद अयोध्या। उनको लगातार शिकायतें मिल रही थी, फोन पे शिकायतें आ रही थी कि कुछ प्रधान हैं वो जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। वो ऑब्जर्वर को फोन करते हैं, कहते हैं कुछ तो न्याय करिए मान्यवर। और फिर उसके बाद एक घटना होती, प्रदीप यादव को एसएचओ फोन करके धमकाते हैं देवेंद्र पांडे दे रहा है। तो ये घटनाएं आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि इससे चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जैसा प्रदीप यादव का मामला आया जी, और जिस तरह एसएचओ ने गाली दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गाली दिया, यह समय का खेल है। और एसएचओ को यह भूलना चाहिए आपको नौकरी करना है। और आप जो है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता बन करके अगर इस तरह का व्यवहार करते हो तो यह जो है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आचार संहिता बनी हुई है, जो नियमावली बनी हुई है, जो मैनुअल बना हुआ है, उसकी आप जो है कि अवहेलना करने का काम कर रहे हो। और ऐसे लोगों की सूची हम लोग बना रहे हैं जो नाम आए हैं। अमित जायसवाल ने जिस तरह से गुंडागर्दी करने का काम किए, आप बताओ कि डीएम 20 गाड़ियों से 22 गाड़ियों का जत्था लेकर चलते हैं, हर बूथ पर 2-2 कर्मचारियों को उतार करके बूथ पर तैयारी कराते हैं। ऐसा कभी चुनाव देखा गया था? ये तो कभी हम बिहार में की सामंती धरती पर 90 से पहले ऐसी बातें सुनने में आती थी। और यहाँ तो आज जब जनता इतना जागरूक हो गई है और इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन हम लोगों को जो परिणाम आएगा, जनादेश तो हम लोगों के साथ रहा है। भले गुंडागर्दी से चुनाव जीत जाए, लेकिन अभी भी हम लोगों को विश्वास है कि 136 बूथ पर इन्होंने कब्जा तो किया, अवैध मतदान किया। इसके बाद भी हम लोगों को
आशा है कि हम लोग चुनाव वहां पर जीतेंगे, इनको तमाचा लगेगा और हम लोगों की सेहत पर कोई नहीं, बल्कि हम लोग सतर्क होकर के अब अपने पीढ़ी को जो है जगाने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देंगे अपने यूट्यूबर साथियों को कि जिन्होंने खतरे से खेल करके सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का काम किया। जनता पूरे देश की यह जान गई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक गुंडाई करा करके जो है बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, अवैध मतदान कराया जा रहा है, यह जनता सच्चाई जान गई है। आप बताओ कि जो कुंभ मेला में हमारे साथ यूट्यूबर अब सभी लग रहा है कि पीडीए के है, मुसलमान है, कोई मौर्या है, कोई शाक्य है, और उन पर 7-7 लोगों पर सही खबर दिखाने के लिए मुकदमा कायम हो गया। और मुझे मुकदमा से डर नहीं है, 72 मुकदमा हो गया है, एक मुकदमा और हो जाए, हमें उससे डर नहीं है। कि आज भी तमाम पत्रकार देख रहे हैं नदियों में लाश बह रही है, बंगाल तक लाश चली गई है। आप बताओ कि योगी आदित्यनाथ का दावा क्या था कि ये पूर्ण महाकुंभ में 1 करोड़ की संभावना है, तो भैया 100 करोड़ की संभावना है। अगर 100 करोड़ से 130 करोड़ आ जाते, 140 करोड़ आ जाते, पूरे देश की जनता आ जाती, तब तो माना जाता कि अब व्यवस्था आ गई। लेकिन जब आप 100 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे थे, 40 करोड़ लोगों को का दावा आप कर रहे हो, उस दिन जो है कि माघ अमावस्या के दिन 2 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने के लिए आए, अमृत स्नान करके स्वर्ग में जाने का, मुक्ति का मार्ग और अपनाने का, मोक्ष प्राप्त करने का सपना लेकर के गए, और यूट्यूबरों ने सही खबर दिखा दिया। तो आप उन पर मुकदमा पंजी, आप हमें जानना चाहता हूं, हमारा पूरे प्रदेश में अच्छा नेटवर्क है, और जहां एक घटना तो हुई जहां नोट पॉइंट पर हुई संगम के, और वहां जहां निषादों के गांव के बगल में हुई झूसी में, हमारे निषादों ने कहा कि भैया इतना लोग मरे, लेकिन दहशत में है, पुलिस ने डरा रही। तो 2 ट्रक जो नमक गया, क्यों गया? वह नमक कहाँ गया? जानवरों की तरह, जैसे हम लोग देखते हैं गोडाउन में जैसे बोरों को उठा के फेंका जाता है, उस तरह लाशों को फेंका जा रहा है। अरे भाई, वो हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं थे। अरे हिंदू गए थे तो हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में जो संस्कार की व्यवस्था होती है, अंत्येष्टि क्रिया की प्रक्रिया होती है, अरे उसको तो कम से कम कर दिए होते बाबा। अरे मुसलमान को बना दिया। निषादों की बात करें ना, आप ही के निषाद समाज से आते हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजनों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली। देखो, संजय निषाद वही बोलता है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है, योगी आदित्यनाथ का वह गुलाम बन चुका है। और हमने भी वो खबर देखा था कि छोटी मोटी घटनाएं होती है, उस व्यक्ति के लिए छोटी मोटी घटना हो सकती है, लेकिन यह विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। यह भारत की नहीं, यह विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। 2 ट्रक नमक कहाँ गया, क्यों गया, यह बड़ा जो है कि चिंता का विषय है, और इस पर मंथन करने का विषय है। एक आखिरी सवाल करेंगे, आप और समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि धांधली करवाई है प्रशासन ने, अभी भी आप जीत का दावा करते हैं मिल्कीपुर से? देखो, लगभग में 400 के करीब बूथ हैं। 136 बूथों पर इन्होंने कब्जा किया, डीएम की मदद से, एसडीएम अमित जायसवाल की मदद से, सीओ की मदद से, तमाम थानों की चौकियों के एसएचओ और एसओ लग करके जिस तरह बूथ कैप्चरिंग की है, लेकिन वहां पर 80% पीडीए समर्थक लोग रहे हैं। और इसलिए अब लोगों को विश्वास है कि वहां पर जो है कि बाबू मित्रसेन यादव की जो धरती है, और भी एक बात है कि वहां कुछ गड़बड़ी हुई। देखो, लाठी लेकर के खड़ा होने का काम यादव समाज करता है, और यह बात हमें मिल्कीपुर में देखने को मिली कि यादव तो हमारा वहां पर कटा रहा बूथ पर, जो बूथ एजेंट बना था, लेकिन और लोगों को जो बना दिया गया था, शायद ये निर्णय हमारा गलत था, और वह लोग रणछोड़ साबित हुए। लेकिन फिर भी हम इसलिए कि हम अपने वोट बैंक की ताकत से प्रशासनिक गुंडाई इनके करने के बाद भी हम लोग जो है कि चुनाव जीतने के लिए आसान्वित है। ठीक है, चुनाव जीतेंगे। लोटन राम निषाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे, प्रशासन ने पूरी जोर आजमाइश मिल्कीपुर में करी है, लेकिन इनका अभी भी कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। भारत एक सोच के लिए आखिर में राजकारण